हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिप्पणी। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं और वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। क्योंकि कुछ दिन पहले ना मैंने एक ऐसा मैसेज निकाला था और मैंने आपको बताया था कि किसी का पर्सन है जो लगातार एक ही बात सोच रहा है। ठीक है, बार बार ना मैं आपको दिखा पाती होती तो मैं कैंडल वैक्स में आपको दिखाती। किसी के पर्सन के दिमाग में आपने उनसे ये बोला था कि एक बॉडी, सॉरी, टू बॉडीज वन सोल। वो इंसान के माइंड में लगातार वो चीज़ घूम रही है, लगातार वो चीज़ घूम रही है, जैसे ना वो उस चीज़ पे से अपना दिमाग नहीं हटा पा रहे हैं। जैसे वो चीज़ उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा बैठ गई है। उन्हें सपने भी कुछ इसी तरीके के आ रहे हैं और वो चीज़ सोचने पर ये इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर हो रहे हैं। सो लगातार ना उस पर्सन के दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है। मतलब किसी के पर्सन ने ना यहाँ पर, आप लोग में से किसी ने अपने पार्टनर को बहुत गहरे तक ये बात उनके दिमाग में डाली है। और आपका जो पर्सन है वो बहुत ही ओवर थिंकर है। तो पहले तो उसको नहीं ये चीज़ रियलाइज़ हुई, बट अभी ना जैसे उस पर्सन को उस चीज़ पर, जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर देकर वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मतलब जैसे इस पर्सन का दिमाग उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और जैसे इंसान ना सोचने पर मजबूर हो जाता है ना, ऐसे ही आपने उस पर्सन के दिमाग में ऐसा डाला है कि वो इंसान भी सोचने पर मजबूर हो रहा है। आप किसी इंसान को ना 10 बार, 20 बार, 50 बार वही बात बोलोगे ना, तो वो आपकी बात को इग्नोर कर देगा और उसको आपकी बात में कोई तुक नज़र नहीं आएगा। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एक बार अपने पर्सन को वो चीज़ बोली और उस वक्त आपके पार्टनर ने इग्नोर कर दी, लेकिन अब वो कॉन्टिन्यूस उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ के अंदर एक 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 पैशन लेकर आना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इंसान अपनी लाइफ के अंदर पैशनेट तरीके से जीना चाहता है, पैशन के साथ जीना चाहता है। लेकिन वहाँ भी जैसे वहाँ पर भी जैसे इस पर्सन को एक एक्साइटमेंट की कमी नज़र आती है। जैसे वो कोशिश तो करते हैं कि दोबारा से सब कुछ बहुत पैशनेट बना दूँ, दोबारा से सब कुछ बहुत एक्साइटमेंट से भर दूँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी एनर्जी इस पर्सन की। कोशिश कर रहा है व्यक्ति, बहुत कोशिश कर रहा है, हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। फ्रेंड्स के साथ चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, ट्राई लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, बट जैसे अंदर से ना, जैसे कहते हैं ना कि आप जब तक अंदर से खुश नहीं है, बाहर की मिली हुई खुशी सिर्फ आपको चेहरे से हंसा सकती है, अंदर से खुश नहीं कर सकती। जैसे आप अगर अंदर से आप किसी बात से बहुत दुखी है, बाहर से मिलने वाली खुशी सिर्फ आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आ सकती है, आपके अंदर तक नहीं जाएगी वो। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। एक्चुअली इस पर्सन की हार्ट चक्रा में मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें दिखाई दी हैं। जैसे दुखी मन, ठीक है, एक चैनल हुआ है मैसेज यहाँ पर। दुखी मन का मतलब हो गया कि हार्ट पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत भारापन है, ठीक है, बहुत वजन सा किसी ने रख दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बोझ। यहाँ पर शनिदेव आए हैं स्वयं, ठीक है। आपने उनका वो वाला पिक्चर देखा होगा शनि भगवान का, जिसमें वो एक वो अपनी जो उनकी वाहन है उस वाहन पर उड़ते हैं, ठीक है। वो जो उड़ने वाला जो उनका वो होता है ना पिक्चर, जो आपने शायद देखी होगी, वो वाले पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आपके जो पर्सन है वो या तो शनि की महादशा में है या फिर शनि की अंतरदशा में है, पक्के में है, ठीक है। अगर महादशा में नहीं भी है तो शनि का अंतर है, यानी कि अंतरदशा में चल रहा है। इस वक्त कर्मों का हिसाब सॉलिड तरीके से हो रहा है
और आपको पता है कि जब सैटर्न आपकी अंतर्दशा में या महादशा में होते हैं तो व्यक्ति को परिवर्तित होना पड़ता है, ये उसके लिए मस्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ कि वो इतनी आसानी से आपको कुछ उठाने भी नहीं देते, ठीक है? आपको कोई चीज़ पसंद आ रही होगी तो इतनी आसानी से नहीं उठाने देंगे तब तक जब तक कि आप उसकी कदर करना नहीं सीख जाते। ये जो लेसन आपको देता है ना कद्र वाले, कि कद्र करना सीखो, जो मिला है उसको उसकी कद्र करना सीखो, वो सारे के सारे लेसन भगवान शनि देते हैं आपको। सो वो मेरे को यहाँ पर दिखाई दिया है। इस पर्सन को एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स पसंद थे कि यहाँ यहाँ ये वाली पैराग्लाइडिंग करनी है, राफ्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है? अभी इस पर्सन के पास मौका भी है, फ्रेंड्स भी हैं, पैसा भी है, बट मन नहीं है। मतलब सब चीज़ें हैं बट मन नहीं है, ये यहाँ पर मैसेज है। उस पर्सन के दिमाग में आपने एक बात मतलब आपने दिमाग में एक बात डाल दी, बस वो कॉन्टिन्यूस इस पर्सन के दिमाग में चल रही है और उस बात पर से ये पर्सन अपना दिमाग नहीं हटा पा रहे। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने वो बात डाली एंड यूनिवर्स यहाँ वहाँ से उस चीज़ को कंफर्म करते रहते हैं या कुछ ना कुछ साइन दिखाते रहते हैं जैसे इस पर्सन को, तो उनको ऐसा लगता है कि कंफर्मेशन भी मिलता है, ठीक है? सिर्फ आप बोल ही नहीं रहे हो, कंफर्मेशन भी आता है। जैसे इस पर्सन को उस चीज़, जैसे आपके पार्टनर वो चीज़ सोच रहे हैं तो उसी से रिलेटेड कोई चीज़ इस पर्सन के सामने आ जाएगी जो कंफर्मेशन होगी, तो वो आपके पर्सन को और शॉकिंग लगता है, जैसे यूनिवर्स भी कंफर्म कर देता है। यहाँ पर एम लेटर है। इस पर्सन के ज़िंदगी में आपको जब ये देख रहे हैं तो आपको देख रहे हैं कि आप एक दिखावे की ज़िंदगी फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपनी मन की ज़िंदगी जी रहे हो, फ्रीडम की ज़िंदगी जी रहे हो। तो आपके पर्सन ना आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप जी सकते हो अपनी फ्रीडम की ज़िंदगी तो इस पर्सन को भी जीनी है, ये भी दिखावे की ज़िंदगी जिएंगे नहीं। ये भी सिर्फ दिखावे के लिए खुश नहीं रहेंगे कि बस दुनिया देख रही है कि खुश हैं और ये अंदर से दुखी हैं। तो इनके मन में भी आ रहा है कि फ्रीडम की ज़िंदगी जीनी है, जैसे आप जी रहे हो खुशी से अपने मन की ज़िंदगी, दिखावे की ज़िंदगी नहीं है आपकी, वैसे ही आपके पर्सन भी चाहते हैं ज़िंदगी खुलकर जीना, दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं। इस पर्सन की कुछ ख्वाहिशें हैं जो मतलब जैसे आप हो, आपने अपनी कुछ ख्वाहिशें थी जो आपने इस पर्सन को बताई होंगी कि मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो आपने वो ख्वाहिशें पूरी की हैं या फिर आप एक-एक करके उनको पूरा कर रहे हो। और देखिए हर इंसान एक-दूसरे के बारे में जानता तो रहता ही है, भले ही कितना दूर हो, जानकारी थोड़ी बहुत रखता है। आपके पर्सन को मालूम है कि आप एक-एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो और इस पर्सन के भी कुछ टारगेट्स थे, इस पर्सन की भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ये पाना चाहते थे या फिर कहें ना कि ये करना चाहते थे। इनका मन था कि मैं भी ये करूँ, मैं भी ये करूँ, मैं भी ये करूँ। आपका पर्सन ना उन चीज़ों पर से भी इसका दिमाग हट गया है, ठीक है? आप तो कर पा रहे हो पर इसका हट गया है। लोग कहते हैं कि जिसके साथ गलत हुआ है वो परेशान ज़्यादा होता है। जहाँ तक मैंने देखा है, शुरुआत में वो इंसान ज़रूर परेशान होता है लेकिन उसको पता होता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और एक बार अगर वो अपनी एनर्जी में से निकल आए, उसके बाद वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, बहुत कुछ अचीव लोग करते भी हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। लेकिन जिसने किया है, यानी कि जिसने धोखा किया है, उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो कहीं न कहीं एक तो गिल्ट उसको परेशान करता है, ऊपर से कहीं भी उसका कोई काम नहीं बन रहा होता है या फिर रुक रहा होता है तो उसको लगता है मैंने गलत किया इसलिए नहीं बन रहा है, इसलिए रुक रहा है। उसके अलावा उस इंसान की लाइफ के अंदर पैशन, ये सारी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है? तो मतलब वो एनर्जी मुझे आपके पर्सन में नज़र आ रही है, जैसे ये सब चीज़ें एडवेंचर्स वगैरह इस पर्सन को पसंद थे बहुत ज़्यादा और बहुत सारे गोल्स है इस पर्सन के, ठीक है? वो सारी चीज़ों में बहुत कम इंटरेस्ट इस पर्सन को रह गया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कोशिश बहुत करता है बंदा या बंदी जो भी है कि ट्राई बहुत करते हैं कि मैं करूँ, 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 लेकिन
वो कहते हैं ना कि जब तक आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं आ रही, आप सिर्फ बोझ की तरह कुछ काम को करते हो, तो आपको जब अपना पैशन फॉलो करना होता है ना, तो आप बोझ नहीं बना सकते काम को, आपको दिलचस्पी होनी चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए। सो वो एनर्जी यहाँ पर मिसिंग है। आपके पर्सन आपको भी दोष नहीं दे पाते हैं इस चीज़ का, कोशिश करते हैं वो, लेकिन उनको फिर ये लगता है कि आपको क्या ही दोष दें। जब एक्शन लिया आपके पार्टनर ने, तो दोष आपका नहीं है। हम अंत में वो कहते हैं कि एक्शन जिसने लिया, अंत में गलती उसकी है। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने कितना झगड़ा किया, वो एक डिफरेंट चीज़ है, पर एक्शन किसने लिया, अंत में जाकर एक एक्शन में कौन आया, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को मजबूर किया था दूर जाने के लिए। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपने इस पर्सन को मजबूर किया था, या आपकी कुछ हरकतें ऐसी थी जिस पर्सन को मजबूर कर रही थी आपसे दूर जाने के लिए, आपसे भागने के लिए। उस चीज़ का दोष ज़रूर आपके पास आता है, लेकिन कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर, फिर उन्हें ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो भी किया, एक्शन जो भी लिया, वो तो इस पर्सन ने खुद ही लिया, और अगर एक्शन लिया है तो कहीं न कहीं आपके साथ उन्होंने ऐसा सोचा था कि ज़्यादा अच्छा नहीं जी पाएँगे, तभी एक्शन लिया ना। चलिए गाइस, कार्ड से देखते हैं क्या आता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आए स्टार्स, विन ऑफ कप्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, डेथ, लवर्स, एट ऑफ कप्स। ओके, तो क्या आप लोगों के लिए मैसेज आया है? यहाँ पर पता है, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे को हमेशा जुकाम रहता है क्या, कोल्ड रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मुझे एलर्जी है। अगर थोड़ा सा भी मेरे को वैसा फील होता है तो मेरे को बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। सो ये एलर्जी की वजह से है, कोल्ड नहीं रहता है। ओके, सो यहाँ स्टार की एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि क्या मांगूं मैं। सेवन ऑफ कप्स एंड स्टार का जो मैसेज है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन ने मांगना छोड़ दिया यूनिवर्स से। आपके पर्सन ने कहना छोड़ दिया यूनिवर्स से कि मुझे कुछ चाहिए। लाइफ ने इस पर्सन को इतने धक्के खिला दिए हैं, या फिर इतनी तकलीफ दे दी है कि आपके जो पार्टनर हैं, इन्होंने अब ये कहना ही छोड़ दिया कि मुझे लाइफ के अंदर क्या चाहिए। मतलब बोलते ही नहीं है, मांगते ही नहीं है कुछ, कहते ही नहीं है मुझे कि कुछ दे दो, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे वो चीज़ पसंद, कोई मांग ही ये बेसिकली रखते नहीं है। दूसरा, डेथ, डेथ की एनर्जी या फोर ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है जैसे फ्रीडम नहीं है इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर, जैसे इस पर्सन की खुशियों का अंत हो चुका है। फ्रीडम चाहिए इस पर्सन को। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश तब रहता है जब उसके पास फ्रीडम होती है, जब वो जो करना चाहे कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम में ऐसे हैं जो किसी के इशारों पे चलते हैं। हस्बैंड है तो वाइफ अगर कंट्रोल कर रही है तो हस्बैंड का जीना मुश्किल हो जाता है। वाइफ है, अगर हस्बैंड कंट्रोल कर रहा है तो वाइफ का जीना मुश्किल हो जाता है। जब कोई इंसान आपको अपनी मर्ज़ी से ना जीने दे और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, और आपको हर वक्त एहसास कराए कि आप एक बंधन में हैं, आप बंधे हुए हैं, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, कोई फ्रीडम नहीं है, अपनी चॉइसेस बनाने की कोई फ्रीडम नहीं है,
सारा कुछ दूसरे के हिसाब से ही करना है, तो इंसान जो है कहीं न कहीं उसको ऐसा अनुभव होने लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, बिकॉज़ इस तरीके की ज़िंदगी मैं नहीं जी सकता या नहीं जी सकती। मतलब खुशियों का अंत समझ लेता है कहीं न कहीं। कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं, सारे नहीं होते, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड ऐसा हो गया कि वाइफ़ बिल्कुल उसको लग रहा है कि मैं बस काट रही हूँ, जी नहीं रही हूँ, और मतलब वाइफ़ ऐसी मिल गई कि हस्बैंड को लग रहा है कि मैं सिर्फ़ काट रहा हूँ, जी नहीं रहा हूँ। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यही रिलेशनशिप में भी होता है, जब रिलेशनशिप एक तरफ़ा हो जाता है, जहाँ पर एक पार्टनर को लगता है कि मैं सिर्फ़ काट रहा हूँ या झेल रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। वो रिलेशनशिप बहुत लंबा समय तक जा नहीं सकता, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा, वो इंसान कहाँ तक झेलेगा, ठीक है? वो एक टाइम पर निकल ही जाएगा। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आई कि दोनों एनर्जीज़ आपके पर्सन की ही हैं। पहली तो ये कि आपके पार्टनर को माँगने का मन नहीं होता ईश्वर से कुछ भी, ना गुहार लगाने का मन होता है, ना ही आपके पार्टनर को कुछ कहने का मन होता है कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो या वो इच्छा पूरी कर दो। दूसरा, इंटरेस्ट भी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को नहीं है, ख़त्म हो चुका है, और ऐसा फ़ील होता है कि सामने वाले लोग या फिर पूरी की पूरी लाइफ ने इस पर्सन को कंट्रोल कर लिया है। जैसे किसी ने ना इस पर्सन को कंट्रोल कर लिया है कि आप बस यहाँ बैठे रहेंगे तो यहीं बैठे रहेंगे, आप यहाँ से उठेंगे तो उठकर यहाँ तक जाएँगे तो यहीं तक जाएँगे। लाइफ में चॉइसेस जो कहते हैं ना कि इंसान एकदम खुलकर जो ज़िंदगी को जी सकता है, वो ज़िंदगी जीना इस पर्सन के हाथ में नहीं है, ठीक है? अगर ये करते हैं ऐसा, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनकी लाइफ में ये फ्रीडम होती भी है, तो इस पर्सन को खुद नहीं मन करता है। मतलब कुछ लोगों के पास फ्रीडम भी होती है तो भी उनको मन नहीं करता है, तो वो भी एनर्जी यहाँ पर है कि जैसे उनको लग रहा है खुशियों का तो अंत हो ही चुका है। तो जिनके पास फ्रीडम है, जिनके पास मान लीजिए पैसा है, जिनके पास इस तरीके की एनर्जी है कि ठीक है, फ्रेंड्स हैं, वो इंसान बाहर जाकर एंजॉय कर सकता है, लेकिन उसके मन से ही चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो मतलब डेथ की एनर्जी ये दिखा रही है कि मन से ही चीज़ें जा चुकी हैं, तो बाहर से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक मैसेज दिया था कैंडल वैक्स में कि अ, आपको कोई भी खुशी जो बाहर से मिलती है वो सिर्फ़ आपको हँसा सकती है, लेकिन अंदर से खुश नहीं कर सकती। तो वो एनर्जी यहाँ पर देखिए निकल कर आई है कार्ड्स में। डेथ की एनर्जी क्लियर दिखा रही है कि अंदर से सब ख़त्म है, तो अंदर तक कुछ भी नहीं पहुँच रहा है। जो कुछ भी है वो बाहर-बाहर से है, और बाहर-बाहर से कितना लंबा चल सकता है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की, मैंने लवर्स की एनर्जी को देख के वही मैसेज मेरे को दोबारा चैनल हुआ है कि इंसान वही सोच रहा है, कॉन्टिन्यूअस उसके दिमाग में वही बात चल रही है जो मैंने आपको बताई कि जो आपने उस पर्सन के दिमाग में डाली है, और वो सिर्फ़ 2 ही बातें ज़्यादा सोचते हैं। एक तो ये कि आप और वो वन सोल, और दूसरा ये सोचते हैं कि उन्होंने आखिर आपसे मूव ऑन क्यों किया? आज तक भी आपके पर्सन को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन क्यों किया? अगर आपके जो पर्सन है वो डिवाइन इंटरवेंशन में आपको छोड़कर गए हैं, तो आज तक ये पर्सन इस क्वेश्चन को ढूँढ नहीं पाए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर इस पर्सन को नहीं मिल पाया है कि आखिर ये आपसे दूर गए तो गए क्यों? इंसान कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, तो अगर तुम चाहते हो तो तुम क्यों भागे? इंसान कहता है कि मुझे तो तुमसे ज़्यादा कोई प्रिय नहीं है, कोई पसंद नहीं है, तो अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है, कोई और प्रिय नहीं है, तो फिर तुम मुझसे क्यों भागे? ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें सब कुछ इतना ही अच्छा लग रहा था, तो तुम गए क्यों? ठीक है, तो आपके पर्सन के पास भी इस क्यों का जवाब नहीं है कि मैं क्यों गया, क्योंकि उस समय पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात, या आपने इस पर्सन को गुस्सा दिला दिया, इनकी इनकी वजह से आपको कोई गुस्सा आ गया तो आपने कुछ बोल दिया। कुछ ना कुछ ऐसा लास्ट में झगड़ा, जहाँ पर उस पॉइंट पर तो डिसीज़न बन गया, लेकिन बाद में मतलब कहते हैं ना कि गुस्सा बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ है ही नहीं। वो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, बहुत लंबा गुस्सा नहीं चल सकता है। पर जो परमानेंट है वो है लव, ठीक है? लव जो है वो परमानेंट है। तो जब आपका गुस्सा शांत होगा तो वही ऊर्जा में आप वापस चले जाओगे लव वाली, और जब उसमें जाओगे वापस तो अपने आप को ही कोसोगे कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मैंने ये हरकत क्यों की, मैंने मैं ही तो मैंने ही तो ये डिसाइड किया था। जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया भी था कि आपके जो पर्सन है वो आपको पूरा ब्लेम भी नहीं दे पाते इस चीज़ का, क्योंकि एक्शन में तो आपके पर्सन ही आए थे, यानी कि मूव ऑन कर जाने का काम तो उन्होंने ही किया था। तो इस चीज़ का पूरा ब्लेम भी ये पर्सन आपको नहीं दे पाते हैं। 8 ऑफ कप्स, ये आज के दिन में ऐसे ही सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी चीज़ का ब्लेम भी नहीं दे सकते, और अंदर से भी आपको ज़्यादा इच्छा होती नहीं है, सब कुछ ख़त्म-ख़त्म सा ही लगता है, ठीक है? माँगने की परमात्मा से कोई इच्छा होती नहीं, क्योंकि आज तक जो माँगा वो ईश्वर ने दिया नहीं। ऐसा आई थिंक ये पर्सन सोचते हैं कि जैसी-जैसी चीज़ें ये चाहते थे, वैसी-वैसी चीज़ें इस पर्सन को नहीं मिली।
देखिए, अगर यूनिवर्स आपको किसी दूसरे रास्ते पर मोड़ना चाहता है अपनी ज़िंदगी के, और वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी दूसरे रास्ते पर चलें, उस पर नहीं जिस पर आप अभी तक चल रहे थे, तो आपको ना एक टाइम पे ना तो क्लैरिटी मिलेगी और ना ही आपकी कोई प्लानिंग के हिसाब से कभी कोई काम होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लानिंग करी तो परमात्मा आकर उस पर पानी फैला के चले आएंगे। मतलब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं होंगे। अगर आपकी डेस्टिनी दूसरी दिशा में जा रही है या फिर आपको लेकर जाना चाहती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो कहते हैं कि मैंने आज तक जो परमात्मा से मांगा वो नहीं दिया, ठीक है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो ये कि तुम जो मांग रख रहे हो तुम्हें मिल ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें अपना कर्म काटना ही काटना है। जो कर्म के अंतर्गत आते हैं उनके लाइफ में, यानी कि जिसकी लाइफ में प्रारब्ध का कर्मा काटना लिखा हुआ है, उनकी लाइफ में वो चॉइसेस बना ही नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा उन्हें चॉइसेस बनाने का मौका ही नहीं देता। और अगर वो कोशिश भी करते हैं कुछ करने की, तो उनके हमेशा डिसीजंस उल्टे ही पुल्टे होते हैं एंड मोमेंट पे, क्योंकि उनके प्रारब्ध में लिखा है कि तुमको अपना कर्मा काटना ही काटना है। चॉइसेस बनाने का मौका पता है किसको मिलता है? जिसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जो पास्ट लाइफ से बहुत अच्छे कर्म करके आया है और उसके पास मतलब उसके पास कर्म की पावर है, तो उसको यूनिवर्स चॉइस बनाने का मौका देता है। उसको यूनिवर्स कहता है तू मैनिफेस्ट कर, तेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तू मांग कर, क्योंकि तूने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करे हैं। लेकिन जिसने बैड कर्मास किए हुए हैं उसको चॉइस बनाने का मौका मिलता ही नहीं है। अगर वो कोशिश भी करता है चॉइस बनाने की, तो उल्टी सीधी चॉइसेस बनाता है, या फिर वो चॉइसेस बनाता है जो उसके उसके लिए ही घातक साबित हो, यानी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारता है वो इंसान, ठीक है, क्योंकि उसे तो कर्म काटना है अपना। तो ऐसे ही इस पर्सन की एनर्जी है कि जो मांगा वो मिला नहीं। कारण आपने जो मांगा वो आपको इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में जो किया था उसके हिसाब से कुछ चीज़ें आपको काटनी बाकी है, यानी कुछ कर्मा आपको काटना बाकी है, इसलिए जो आप मांगते हो वो परमात्मा आपको नहीं दे सकते, ठीक है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपको मिला हो लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं रहे और इस लाइफ में आपको चॉइसेस बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इस वक्त इस लाइफ में तो परमात्मा जो आपकी लाइफ के अंदर डाल रहे हैं आपको उसके साथ डील करना पड़ रहा है, ये आपके कर्मा का ही रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन है। एक लेसन जो इस पर्सन ने इस लाइफ टाइम में सीख लिया वो है कम्युनिकेशन का, कि अगर अपनी बात खुलकर सही समय पर क्लियर नहीं बोलोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में तूफान इसी तरीके से आएंगे। अगर ये पर्सन अब ये चीज़ सीख लेते हैं कि मुझे जो भी बोलना है, जैसे भी बोलना है, खुलकर बोलना है और डरना नहीं है और किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन अपनी बात क्लियर करो और सही टाइम पे, तो वो चीज़ इस पर्सन ने यहाँ पर सीख ली है। ओके, चलिए अल्फ़ाबेट सीखते हैं हम। यहाँ पर 1576 नंबर है। एच ऊपर लिखा है HOU। अगर यहाँ पर S और होता तो ये हाउस बन जाता, यानी कि घर, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन का घर वगैरह बन रहा हो, ठीक है। S मिसिंग है लेकिन यहाँ पर GK, ठीक है, यहाँ पर GK भी लिखा है हो सकता है आपके पर्सन GK में, जनरल नॉलेज में आपके पर्सन बहुत अच्छे हों, ठीक है। यहाँ पर ये लेटर्स निकले हैं HOUEGK। सो गाइज आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।